हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, भारत में इजरायल और हमास के बीच युद्ध को लेकर जितनी तेजी से घरेलू मोर्चे खुले, घरेलू राजनीति तेज हुई, उसको लेकर बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कांग्रेस कार्य समिति ने खुले तौर पर भारत सरकार के आधिकारिक स्टैंड के विरुद्ध जाकर प्रस्ताव पारित कर दिया है। वहीं सत्ताधारी भाजपा ने बिना किसी अगर मगर के हमास के आतंकी हमले की निंदा की है और इजरायल के साथ खड़े रहने का ऐलान किया है। यह सचमुच अजीब सी बात है कि हजारों किलोमीटर दूर रह रहे इस युद्ध को लेकर भारत की दो प्रमुख पार्टियां आमने सामने आ गई है। एबीपी सदर राइजिंग समिट 2023 का आयोजन होटल ताज कोरमंडल में किया गया, जिसमें दक्षिण भारत की कई अहम हस्तियां भाग ले रही। इसमें तमिलनाडु के आईटी एवं डिजिटल सेवाएं विभाग मंत्री पी थियागाराजन ने भी हिस्सा लिया। समिट के दौरान थियागाराजन ने एकादलीय शासन की समस्या पर बोलते हुए कहा है कि लोकतंत्र की धारणा यह है कि हजारों लोगों को आवाज को सुना जाना चाहिए और फिर उसके बाद हमें एक नीति बनानी चाहिए। 26 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा है कि हम किसी भी बच्चे को नहीं मार सकते, हमें अजन्मे शिशु के अधिकार और माता को अधिकारों को लेकर भी संतुलन बनाने की जरूरत है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से सुनवाई के दौरान सवाल किया कि क्या आप चाहते हैं कि हम एम्स के डॉक्टर से कहें कि वे भ्रूण की दिल की धड़कनें बंद कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच इस साल मुलाकात हो सकती है। पीएम मोदी और पुतिन के बीच वार्ता के लिए चर्चाएं चल रही। रूस की राजधानी मॉस्को में भी भारत के राजदूत पवन कपूर ने पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात पर कहा है उच्च स्तरीय बातचीत चल रही है। पिछले दिनों आतंकी हमले से बौखलाए इजरायल ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर रखा है। इजरायल लगातार फिलिस्तीन में खासकर गाजा पट्टी पर हमले कर रहा। रॉकेट और मिसाइल के हमले से फिलिस्तीन में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों घर टूट चुके हैं। हमलों का दौरा अब भी जारी है, पर इजरायल के लिए अब भी हमास की ओर से अगवा किए गए करीब 150 लोगों का पता लगाना मुश्किल बना हुआ है। मुंबई नगर निगम ने 24 अक्टूबर को उद्धव ठाकरे गुट को दशहरा शिवाजी पार्क में दशहरा सभा करने की अनुमति दे दी। इस दिन शिवसेना पार्टी के परंपरा के अनुसार दशहरा मिलन समारोह आयोजित किया जाता है। शिवसेना के ठाकरे समूह को मुंबई नगर निगम में मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क में दशहरा सभा आयोजित करने की अनुमति दे दी है। शिवसेना के ठाकरे समूह के प्रमुख उद्धव ठाकरे दर्शकों को संबोधित करेंगे। तो 24 अक्टूबर को एक बार फिर मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में उद्धव ठाकरे की तोप चलेगी। मध्य प्रदेश की ऊर्जा धनी कहे जाने वाले सिंगरौली जिले में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जिले के तहत 3 विधानसभा सीटें आती, जिसमें 2 सीटें रिजर्व चिरंजीनी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। चिरंजीनी सीट समेत जिले की सभी 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कमलनाथ जो कर रहे हैं वो आज से नहीं कर रहे हैं। उनके 5 साल पहले के बयान देख लीजिए और आज के देख लीजिए। वो कांग्रेस में नेताओं को अपने बयान के जरिए ही रोके हुए हैं, नहीं कि तो कांग्रेस में भगदड़ मच जाएगी। उन्होंने कहा कांग्रेस बांटने की बात करती, वो एक ही जाति की गणना की बात करते। उन्होंने कहा बीजेपी सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमुई से नहीं बल्कि हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। 2 दिन पहले चिराग ने जमुई में ही वहां से लड़ने को लेकर गोलमोल जवाब दिया था, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चिराग पासवान हाजीपुर के सीट जीतकर विरासत पर पूर्ण कब्जे का मैसेज देना चाहते। चिराग पासवान की मां रीना पासवान चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं, इसलिए चिराग पासवान जमुई से किसी और रिश्तेदार को मैदान में उतार सकते। वहीं मां को राज्यसभा भेजकर पिता की जगह देना चाहते हैं। पुलिस में सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे कैंडिडेट के लिए अच्छी खबर है। असम पुलिस की तरफ से कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बता दें कि इस वैकेंसी की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 8 अक्टूबर 2023 से शुरू हो गई। वहीं उम्मीदवार 1 नवंबर 2023 तक लास्ट आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट slprbassam.in पर जाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पहुंचे और यहां उन्होंने अर्चना कुंड में पूजा अर्चना की। लेकिन दूसरी तरफ इस मौके की नजाकत को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर गंगाजल पर 18% जीएसटी लगाए जाने पर तीखा हमला बोला है। खड़गे ने एक्स पर लिखा कि ये तो आपकी सरकार की लूट और पाखंड की प्रकाष्ठा है। खड़गे ने इस धार्मिक भावना के साथ धोखा भी बताया है। भोपाल में एक जनसभा के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। शिवराज सिंह चौहान ने कहा प्रियंका गांधी सवाल का जवाब दे कि क्या वो दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन करते हैं। शिवराज ने कहा आपकी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पीएफआई पर कार्रवाई का विरोध है। हमारा सवाल है पीएफआई पर जब कार्रवाई होती है तो दिग्विजय सिंह उसका विरोध क्यों करते।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर को दिल्ली में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा है कि बयान के अनुसार भारत के G20 प्रेसिडेंसी के व्यापक ढांचे के तहत भारत की संसद द्वारा यशोभूमि में शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है। मणिपुर में दो समुदाय मैतेई और कुकी के बीच लगातार हिंसक झड़प जारी। इस दौरान संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले कई वीडियो और फोटोज भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिन पर रोक लगाने के लिए मणिपुर सरकार ने एक आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया है कि इस तरह के प्रसार से गंभीरता से निपटा जाएगा और कानून के अनुसार मामला दर्ज किया जाएगा। बिहार के बक्सर में रघुनाथपुर स्टेशन के समीप नॉर्थ ईस्ट ट्रेन दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। यहां ट्रेन की सभी बोगी बेपटरी हो गई। 2 बोगियां पूरी तरह पलट गई। हादसे में आधिकारिक तौर पर 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जिसमें 1 मां और 8 साल की बच्ची भी शामिल है, जबकि 2 अन्य युवक की मौत हो गई। 23 कोच वाले 15/12/506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस गुवाहाटी से लगभग 6 किलोमीटर दूर कामाख्या जाने के लिए करीब 33 घंटे की यात्रा पर पहुंचे थे। केंद्र सरकार ने गंगा नदी के पानी पर 18% GST लगाने के कांग्रेस के आरोप पर जवाब दिया। इसमें कहा गया कि देश भर में पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाले गंगा जल और पूजा सामग्री को GST के दायरे से बाहर रखा गया है। 18-19 मई 2017, 3 जून 2017 को पूजा सामग्री पर GST को लेकर GST काउंसिल की 14वीं-15वीं बैठक में विस्तृत चर्चा की। तब से स्लैब से बाहर रखने का फैसला किया गया, तो इसलिए पूजा में शामिल सभी सामान को GST से बाहर रखा गया है। 18% GST लगाने का आरोप लगाते मोदी सरकार की आलोचना की। इजराइल हमास जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की। फरवरी में चीन की तरफ से समझौता कराए जाने के बाद ये पहला मौका था जब दोनों देशों के नेताओं ने बात की। ईरान के स्टेट मीडिया के मुताबिक बातचीत के दौरान राष्ट्रपति रईसी और सऊदी क्राउन प्रिंस के बीच फिलिस्तीन के खिलाफ वार क्राइम रोकने पर सहमति बनी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि MP में सरकार बनी तो बच्चों की शिक्षा 1 से 12वीं तक फ्री दी जाएगी। इसका नाम पढ़ो और पढ़ाओ योजना होगा। कक्षा 1 से 8वीं तक बच्चों को 500, 9वीं से 10वीं तक के 1000 रुपये दिए जाएंगे। 11वीं से 12वीं तक हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने ऐसे वादे भी किए हैं। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान भाइयों को प्रत्येक वर्ष में 6000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के तहत किसानों को 4 किस्तों में 2-2 हज़ार दी जाती है। लेकिन आपको बता दें कि आप इस योजना का लाभ पाना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बिल्कुल भी गलती ना करें। योजना से जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए किसान PM किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर से भी मदद ले सकते हैं। और PM किसान मानधन योजना स्कीम के तहत सरकार हर माह किसानों को 3000 रुपये की पेंशन भी दे रही है। इस स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए केवल 18 से 40 साल के किसान ही पात्र हैं। देश की राजधानी नई दिल्ली के मौसम बदलने वाला है। सुबह सुबह के वक्त दिल्ली में हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। ठंड की इस दस्तक के बीच नई दिल्ली में अगले हफ्ते से बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। नई दिल्ली में इन दिनों सुबह में जहां हल्की ठंड महसूस हो रही, तो वहीं दिन में तेज धूप लोगों को परेशान कर रही। बता दें, गुरुवार को नई दिल्ली में न्यूनतम तापमान इस सीजन के औसत से 5 डिग्री नीचे गिरकर 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नई दिल्ली में 12 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 16 डिग्री, अधिकतम तापमान 35 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। सितंबर में फुटकर महंगाई 1.81% की गिरावट देखने को मिली। सितंबर में फुटकर महंगाई दर 5.2% पर आ गई। अगस्त में ये 6.83% पर थी। जुलाई में 7.44% थी। सब्जियों के दाम कम होने से चलते इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। बीते महीने शहरी महंगाई दर घटकर 4.65% पर आ गई, जो अगस्त में 6.59% पर थी। ग्रामीण महंगाई भी सितंबर से घटकर 5.33 पर आ गई, जो कि अगस्त में 7.2% थी। बता दें कि सराफा बाजार में सोने चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि जो आंकड़े जो सोने चांदी के दाम अभी मार्केट में चल रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। यानी कि 12 अक्टूबर सोना चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली। और इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 172 रुपये चढ़कर 58,032 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 43,524 हो गई। एक्सपर्ट के अनुसार इजराइल और हमास की जंग के चलते इसकी कीमत और बढ़ सकती है। सरकार लोगों की सुविधाओं के लिए कई तरह योजनाएं चलाती है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार योजनाएं चले। ऐसे ही योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को हर महीने 3000 रुपये की पेंशन दे रही। यह न्यूनतम पेंशन इस योजना के अंशदान के लिए एक न्यूनतम अधिकतम सीमा तय है। इसके हिसाब से ही 60 वर्ष के बाद किसानों की पेंशन तय होती है। अगर आप मृत्यु हो जाती है तो किसान की पत्नी परिवार पेंशन के रूप में 50% हिस्सा प्राप्त करने का हकदार होगा। पारिवारिक पेंशन सिर्फ पति और पत्नी के लिए ही लागू है। इस योजना में बच्चे लाभार्थी के रूप में पात्र नहीं है।
भारत में लंबे समय से पेट्रोल डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। देश भर में 22 मई 2022 को केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में कमी की थी, जिसके बाद से राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर है। जी हां, आपको बता दें कि नोएडा में आज पेट्रोल की कीमत 96.59 रुपये प्रति लीटर है, जबकि 10 दिन में नोएडा में पेट्रोल की कीमत 97 रुपये प्रति लीटर 96.59 रुपये प्रति लीटर हुई। अगर हम पिछले 10 दिन की कीमत की तुलना आज की कीमत से करें तो 0.41 पैसे की कमी हुई है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने लड़कियों के लिए लेक लड़की योजना, जी हां, आपको बता कि लेक लाडली योजना शुरू की मंजूरी दी है और इस योजना को 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। मार्च में बजट सत्र के दौरान घोषित की गई इस योजना के तहत जन्म से ही बालिकाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने कहा कि इस फैसले से यह तय हुआ है कि लड़की को उसके जन्म के समय से ही आर्थिक रूप से मदद की जाए। अगले सप्ताह से हम नवरात्रि मनाएंगे और देवी दुर्गा की दिव्य शक्ति का सम्मान करेंगे। योजना के तहत सरकार को मकसद नारंगी और पीले राशन कार्ड रखने वाले गरीब परिवार की मदद करना है। आपको बता दें, राज्य में नारंगी राशन कार्ड 15,000 से लेकर 1 लाख रुपए की सालाना आय वाले परिवार को जारी किया जाता है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।